हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अब अगले 1 घंटे में खत्म होने को है। 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 4 बजे वोटिंग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके अलावा 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। और जब 1 घंटे बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी तो कुल मिलाकर 165 सीटों पर बिहार की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। एक तरफ वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महागठबंधन पर हमला साधा। ये डबल युवराज जंगल राज से आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि ये जंगल राज के जो साथी हैं, ये वो हैं जो भारत माता की जय कहने से कतराते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाने से कतराते हैं। तो उधर महागठबंधन की तरफ से तीर चला और ये कहा गया कि सुनिए, अब बदलाव की बयार है, यही बिहार है। आज चर्चा होगी कि जब 2 चरण खत्म हो जाएंगे मतदान के, कौन कहां खड़ा पाया जाएगा। सारे खास मेहमान और बहुत ही शानदार पैनल हमारे साथ आज यहाँ बिहार विधानसभा के परिसर से जुड़ गया। उनसे तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए। रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। सब कुछ खैनी दूगो भुजाना चबैनी। नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग जो है बेरोजगार है। इतनी बड़ी संख्या, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को नजर नहीं आता है। बिहार के गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। और ये देखिए, अभी बिहार असेंबली इलेक्शन के पोल परसेंटेज जो है वो मेरे सामने है। 3 बजे तक जानकारी ये मिल रही है कि कुछ 45% अब तक जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है। सबसे कम पटना में रहा है। पटना वासियों से ये निवेदन है, अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, प्लीज जाइए। कुछ ही देर आपको वहां पर पंक्ति में खड़ा रहना होगा, लेकिन उसके बाद आप एक उम्मीद कर सकते हैं। आप उन सरकारों से कैसे सवाल करेंगे जब तक आपकी उंगली वजनदार नहीं होगी, और ये वजनदार तभी होगी जब आप इस पर वोट लगाकर स्याही लगाएं, वोट देकर स्याही लगाएं। इसीलिए फिर से निवेदन कर रही हूं, आप जाइए और आज हुंकार जरा वोट देकर भरिए। फिलहाल बता दूं, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज हो, चाहे किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि ये जो दूसरा फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत करते हैं। प्रेम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। संजय मयूख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सवाल ये है, आपको दिक्कत है जय श्री राम
भारत माता की जय के नारे लगाने से? आपके लिए मैं नहीं, अभी तो कह फिर रहा हूँ किसके जय लिए? श्री राम, जय सिया राम। काहे का दिक्कत है? जय सिया राम, काहे का दिक्कत है? ये मोदी जी के झांसे में, ये पुराने झांसे हो गए। अरे आप बिहार बहुत के लोग भोले नहीं हैं आने वाले। सर, वो आपकी तरफ थोड़े इशारा कर रहे थे। ये किसी की वो तरफ माले कर रहे माले हैं। क्या है? नहीं तो फिर बिहार में आकर किसको बोल रहे हैं? क्या जेडीयू के बारे में बोल रहे माले हैं क्या? माले क्या है सर? मैं ठीक बात। जिन्ना के मजार पे कौन गए? लाल कृष्ण आडवाणी जी गए। जिन्ना के मजार पे फूल किसने चढ़ाया? लाल कृष्ण आडवाणी ने चढ़ाया। लाहौर में जाकर नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी किसने खाई बिना बुलाए? खुद नरेंद्र मोदी जी गए। तो पाकिस्तान का नाम जितना मोदी जी और पूरी बीजेपी लेती है, इतना तो कोई पाकिस्तानी भी अपने देश का नाम नहीं लेता। प्यार तो आपको है। हमको तो प्यार देश से है, ये देशवासी जानते हैं। ये बिरयानी खाने की जो बात कर रहे थे, बिरयानी भाई आप बात करेंगे, हम करने को तैयार हैं, लेकिन आपका वक्त आएगा। वक्त जा चुका है, जब आएगा तो इंतजार करिए। वक्त जा चुका है क्योंकि विकास की बयार है और विकास की बयार में रंगबाजी का दौर नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि रंगबाजी के खिलाफ आज विकास खड़ा है और विकास का असली नाम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। जहां तक बिरयानी, चाइनीज दूतावास में हमने बिरयानी खाई थी क्या? जेएनयू में हमने नारा लगाया था क्या? वहाँ तो चाउमीन खाई होगी ना? चाउमीन खाई होगी, लेकिन जेएनयू में जाके नारे किसने लगाए थे? हमने लगाए थे क्या? उन्हीं लोगों के साथ मित्रता करके बिहार को एक बार फिर रक्त रंजित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग न थके हैं न रुके हैं, क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन और डबल इंजन में, अरे सुन लीजिए, डबल इंजन में डबल युवराज थके हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये और बताइए, हमारा आज अभी सुबह अखबार आपने भी खोला होगा ना? सुबह अखबार आपने भी खोला होगा ना संजय मयूख साहब? सुबह अखबार आपने भी खोला होगा। डबल इंजन, लेकिन एक ही इंजन दिख रहा था मोदी जी। दूसरा इंजन तो नीतीश कुमार साथ लगा ही नहीं हुआ था। पूरे प्रदेश में हैं हम पूरे प्रदेश में हम विकास के लिए राजनीति करते हैं। अरे तो हम सर, सेवा के लिए आप ये मान लीजिए ना कि मोदी जी के नाम पर ही आप वोट कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने विकास की बयान बिहार में लाई है और नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं। लोग पहले इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया जाते जाते कहाँ पैसा जाता है पता नहीं चलता। हमारे प्रधान आज की बात मैं कर रहा हूँ। आज सीधे जनधन खाता में पैसा जाता है। याद रहना चाहिए, जनता जानती है कि हमारा पैसा कहीं और नहीं जाता, हमारा पैसा हमारे। ठीक है मृत्युंजय जी। देखिए रूबिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार आए, फिर वही कैसेट उन्होंने पुराना घिसा पिटा बजाया। प्रधानमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं हुंकार भरने की, लेकिन जनता से प्यार नहीं मिल रहा है। और जब जनता का प्यार और उत्साह वो नहीं देखते हैं तो वो रंगबाजी और रंगदारी का भय दिखाने लगते हैं। रंगबाजी और रंगदारी से नहीं, जनता पूछ रही है बेरोजगारी, भूखमरी, ये जुमलेबाजी करने वाले हार रहे हैं। बेरोजगारी की मार देने वाले हार रहे हैं। भूखमरी और बदहाली बिहार करने वाले हार रहे हैं। युवा सरकार, तेजस्वी सरकार आ रहे हैं। यही देखकर प्रधानमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। जो मुद्दे की बात है वो नहीं करते। पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, यही तो लड़ाई है। इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर 30 वर्ष का नौजवान और 32 हेलीकॉप्टर उसके पीछे, इसके बाद भी कहीं वोट नहीं मिल रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। अच्छा, जवाब देने से पहले ये तेज प्रताप क्यों नहीं दिखे तेजस्वी के साथ आज? काहे आपने रातों रात हसनपुर भिजवा दिया उनको? देखिए ऐसा है, माननीय तेज प्रताप जी विधानसभा चुनाव हसनपुर से लड़ रहे हैं। अरे वोट तो यहाँ देते ना वेटरनरी कॉलेज में सर। ये वो वहाँ थे। अब तेज प्रताप जी तो कृष्ण की भूमिका में है। अर्जुन तेजस्वी यादव जी उन्होंने बार बार कहा है। अरे सर, लेकिन लोकतंत्र में आप जानते हैं ना, कृष्ण और अर्जुन दोनों एक हैं, दोनों को वोट देना है। वोट क्यों नहीं दिया? दोनों को वोट देना है। आप ये बात जान लीजिए, आप
वोट लेंगे, वोट देंगे नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आखिर बार बार लालू प्रसाद जी के परिवार को ये गाली क्यों देते हैं? इसका मतलब है उनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। देने का प्रश्न आपसे किया, उस पर जवाब आपने नहीं दिया। वोट लेंगे, वोट देंगे नहीं। हाँ, सबसे पहले जो हरलाखी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभा में हुआ है, उससे कहीं न कहीं जंगल राज वालों का जो रवैया है और जो वो काला दौर रहा है, उसकी यादें आज फिर से उन्होंने ताजा कर दी है। बिहार के करोड़ों लोगों के महानायक नीतीश कुमार जी की सभा में जिस तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई और उन पर पथराव हुआ है, सबसे पहले मैं कठोरतम शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं। और एक बात बिल्कुल साफ है, पहले और दूसरे चरण में जंगल राज, रंगदारों को और रंगबाजों को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। राजीव जी, एक बार फिर अगर वो बीते 15 साल बुरा सपना था तो आप सुनहरा सपना याद दिलाई ना। इन 15 सालों में कोई ऐसा सुनहरा सपना नहीं था। भूत आया, ये कब तक चलेगा? सुनहरा सपना बताने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बिहार की जनता उसी आधार पे वोट कर रही है। अभी जब ये बोल रहे थे, कोई बोल रहा था, तो सुनिए, पहले आदत बनाइए। भविष्य में आप यहाँ होंगे, हाँ, कल यहाँ होंगे तो वहाँ आपके साथ यही लोग करेंगे, इसलिए बैठ जाइए। अब पहली बात ये है, बिहार की जनता ने वोट किस लिए किया? जालसाजी को खत्म किया। जिस 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बाद में आपने कहा विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन बांट देंगे। हम लोगों ने उसका पूरा टोटल जोड़ा, 10 लाख नौकरियों से उसे भाग दिया। 47 रुपए की नौकरी बिहार में मिलेगी। वो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक बता देगी। 47 रुपए 70 पैसे की नौकरी राजद बिहार के 10 लाख लोगों को दे। ये मत बताइएगा कि किसको वोट डाला है, बस मुझे मुद्दा का अधिकार कर लिया है, मैंने वोट डाल दिया, अपने हक अधिकार का हम अपने कर लिया। मताधिकार का इस्तेमाल किया। हाँ, अरे नहीं, नाम नहीं बताना है आपको। आपने वोट कर दिया, दिखाइए। आप सबने वोट कर दिया, तो मुद्दा क्या रहा? हाँ, क्या मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा है कि वो बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इनको बहुत बड़ा कड़ा चश्मा लेने की जरूरत है। बिहार 15 साल हम लोग का कितना तरक्की किया है। अरे भाई, आपको कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी, आपके तो मास्के में तीर लगा हुआ है। कुछ बोलने, 1 मिनट सुनिए। ये जो 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और जब मतलब संभाल में नहीं आ रहा है तो कह रहे मैं नेता और विधायकों का पेंशन वेतन काट करके मैं पैसा दूंगा। ये हवा हवाई है और हवा हवाई और बीजेपी हो गई है तो जनता को भी हटा दीजिएगा। लगा हुआ है सराय में दे रहा, आपकी टीम खारिज है। हम लोग के पैसा नहीं सराय में, अरे झोली में पैसा नहीं सराय में दिया। हाँ मृत्युंजय जी, झोली में पैसा नहीं सराय में दिया। देखिए, ऐसा है कि हम माताओं का सम्मान करते हैं। बिहार में रूबिका जी लड़ाई किसकी है? 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष। हाँ, हमारे 15 वर्षों पर जितना गालियां देना है केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रवक्ता जी तक देते हैं। अरे सुनिए सर, लेकिन सुनिए ना, वो 1 सेकंड रुकिए। सुनिए ना भाई, सुनिए सुनिए सर, मुझे याद आया आज सुबह तेज प्रताप यादव से हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा बीते ये जो 15-20 साल है वो बहुत खतरनाक रहे हैं, तो वो आखिरी के 5 साल आपके जोड़े हैं उन्होंने। देखिए, हमने नहीं सुना है उन्होंने क्या कहा। अरे हमने सुना है ना, मुझ पर तो यकीन करेंगे ना। ठीक है, तो बीते 15 साल तो एनडीए के डबल इंजन की सरकार तो खतरनाक रहे है ना। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, भुखमरी और बदहाली कर दिया, बाढ़ का समस्या का समाधान नहीं हुआ, एक भी फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लगे। ये कौन बिहार को बदहाली की ओर ले गया? बेरोजगारी के खिलाफ में कुछ बोल रहे हैं, आज उनके ऊपर पत्थर चला हुआ है। देख लीजिए, 1 मिनट में ये रुपए अकाउंट में क्यों नहीं? बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। बिहार का युवा नौजवान जाग चुका है। अब सिर्फ यहाँ मुद्दे की बात। नीतीश कुमार ने बिजली दिया, रोजगार। देखिए, मैंने आज वोट दिया है। महिलाएं, वो महिलाएं जो डर से चौखट नहीं लांघती थी,
आज महिलाएं सीना तार के हर क्षेत्र में कह रही सुरक्षा के लिए आपने वोट किया है। आपने वोट किया सर? जी मैंने वोट किया है। मुद्दा था कि हमारे क्षेत्र में या हमारे बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है वो हर आदमी, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी को दिख रहा है। और जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि विकास नहीं हुआ और पैदल आने वाले लोगों को नहीं रोका गया, तो ये सारी बातें उन लोगों के नजर में है, वो जानते हैं। लेकिन वो कटबहसी होता है ना कि आपकी बात को हम काटेंगे और बोलेंगे, तो वही हो रहा है। आप कह रहे हैं काटेंगे और सच्ची बात आने नहीं देंगे। हाँ, आप मेरे परमानेंट स्पीकर हैं बिहार में। इनके लिए एक पोडियम बनाना पड़ेगा मुझे। बिहार में इतना प्लान है, मोदी जी इतना सहाय कर रही है, विशेष राज्य का दर्जा का क्यों नहीं ऐलान किए हैं अभी तक? बता दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का अभी तक ऐलान नहीं किया। एक के साथ एक फ्री भी है, हाथ जोड़ते रह गए। बिहार ऐसा मॉडर्न बिहार बनते जा रहा है जहाँ पे ऊँट भी बिस्लेरी पहचान जाता है, लेकिन यहाँ के वोटर गधों को नहीं पहचान पाती, जिसकी दुर्दशा आज पूरा बिहार और पूरा भारत झेल रहा है। ये डायलॉग तो बड़ा अच्छा था। हाँ, मेरा क्वेश्चन आज आरजेडी से है कि आप बोल रहे हैं 15 साल, तो आपके 15 साल नीतीश कुमार से 15 साल से बेहतर किस मामले में? मानता हूं कि नीतीश कुमार में भी उद्योग नहीं आए, पर जो एग्जिस्टिंग थे वो तो है। ओके, सलामकुम, कैसे हैं आप? आपने वोट दिया? हाँ, और आपका मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा? बेरोजगारी दूर हो, विकास हो। बेरोजगारी दूर हो और विकास हो। स्टूडेंट लोग पढ़ लिख करके बच्चे जो है बेचारे फुट पे खोंचा लगा रहे हैं। वो ये आपका मुद्दा। मेरा सवाल है जदयू के प्रवक्ता से। मेरा सवाल है जदयू के प्रवक्ता से। जदयू के प्रवक्ता से सवाल है, सुनिए सर। हाँ, कि बिहार में 3 साल का एग्जाम क्यों 5 साल में होती है, और बिहार में इतना बेरोजगारी बढ़ गया हद से ज्यादा कि निकलता वैकेंसी 10,000, भरता है लोग 10 करोड़। तो ऐसा क्यों होता है? में वैकेंसी के जवाब में नहीं देते हैं इसलिए कि उतने नौजवान ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल अरे ये सर, है, उनका दुख समझिए ना आप भावना पर जाइए। आप सारे आंकड़ों पे जा रहे हैं। पार्टियां लोगों को तैयार करके सवालों को भी भावना पर नहीं जाते हैं, आप इस युवा की भावना पर भी नहीं जा रहे हैं। सवाल पूछने वालों की नीयत भी मैं पहचानता हूँ। हाँ, जिनको बिहार की आबादी का पता नहीं है, बिहार के नौजवानों के संख्या का पता नहीं है। 10 करोड़ यहाँ लोग अप्लाई करते हैं, बिहार की आबादी कितनी है? बड़ा सवाल ये है किसको रोजगार मिला? तेजस्वी यादव, बस 1 मिनट धैर्य रखो यार। राजीव जी, आप ही की बात जा रही है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी जी के सिवाय राजद ने किसकी बेरोजगारी दूर की, ये बताएं। बताइए ना सर। 15 साल 18 महीने जब भी इनको मौका मिला इन्होंने क्या किया? लालू जी के रंगदारी वाले बेरोजगारी दूर किया। हम लोग तो जनता की अदालत आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपहरणकर्ता रंगदारियों को आपने रोजगार दिया। यही तो प्रधानमंत्री जी बोल कर गए, वही वो सुनकर बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बेरोजगारी भुखमरी पर कोई क्यों नहीं बोलता है? होता था। हम कह रहे हैं क्या डॉक्टर की फिरौती के लिए सीएम हाउस से फरमान नहीं गया था? मैं मृत्युंजय जी से जानना चाहता हूँ। रमेश चंद्रा को लोग भूला है अभी। अपहरण का नहीं हुआ था? इसी शहर में रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया था, सिवान के अंदर, और फिरौती के बाद उनको छोड़ा गया। अच्छा, कुछ नहीं था। क्या राजवल्लभ बात करेंगे? तेजस्वी यादव ये लोग तेजस्वी यादव जी के सुनामी में उड़ जाएंगे, अतः पता नहीं रहेगा 10 नवंबर को। राज तिलक की हो गई है तैयारी, इसलिए ये घबराहट में चिल्ला रहे हैं। इनके चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी चिल्ला कर चले गए, बैरंग लौटा देंगे बिहार की जनता। ये बिहार की जनता है, ये महान जनता तेजस्वी यादव को अपने कंधों पर बैठा कर राज क्या है वो लाइन? अरे एक सेकंड, वो लाइन क्या है? क्या आ गई? क्या सवारी? क्या राज तिलक की हो गई तैयारी? आ गए मृत्युंजय तिवारी भाई। 10 तारीख को पता चलेगा। बाकी लोग 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख ना सर, 10 तारीख। ये अपने आप में कितना दुर्भाग्य है कि जो लोग सत्ता में 15 साल से बैठे हैं, केंद्र की सत्ता में 6 साल से बैठे हैं, वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना के 20 साल पहले क्या हुआ वो बता रहे हैं। 2005 में लोगों ने उस पर मैंडेट दे दिया। अब इस चुनाव में अच्छा, चलिए मुद्दे
बताएं। तीसरा चरण बचता है, ठीक है भाई सारा संकल्प की बातें कर रहे हैं। आपका पहला संकल्प तो पूरा कर सबसे लीजिए। बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार जी ने कहा था, बड़का झूठा पार्टी भाजपा है और जेडीयू जनता का दमन उत्पीड़न यूएसपी। लेकिन आप 1 मिनट दें, 1 मिनट आप दें तो मैं बताता ये जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोग विश्वासघात किया ये संस्कार जनता के साथ विश्वासघात रुक जाइए। आप लोगों को एक रिजर्व सीट देनी पड़ेगी। हाँ जी प्रेम जी। अगर जो ये दावा करते हैं डेवलपमेंट का, तो फिर 11,500 डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट क्यों नहीं भरे गए? 1.5 लाख टीचर्स की वैकेंसी, 1,60,000 शिक्षकों के पद आज भी खाली है बिहार में। 15 साल से सत्ता में है। पुल पुलिया ऐसा बनाते हैं जो उद्घाटन से पहले टूट जाता है, बांध टूट जाते हैं। हर साल बांध बिहार में क्यों टूटता है? और सरकार का जवाब होता है कि चूहा ने बांध काट लिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है और इसका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। नंबर वन, मैं किसी राजा महाराजा युवराज के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं देश के प्रधान सेवक के साथ खड़ा हूँ। हमने लगातार चुनाव को लड़ा है तो विकास के मुद्दे पर लड़ा है। हमने यदि चुनाव लड़ा है तो बजट के आकार, जीडीपी, किसी विकास प्रति व्यक्ति हवाई जहाज सुनने की ताकत रखिए। नीति आयोग का रिपोर्ट है। आपको डर है क्या? बिहार के लिए अच्छा किया तो सुन लीजिए ना। बिहार के लिए अच्छा हुआ कि नहीं? नेता नहीं है बिहार के लिए अच्छा हुआ। ये देखिए, ये कहेगी नहीं हुआ, ये कहेगी हुआ है। ऐसा ही है ना? हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते सर, उसके बाद दोबारा हो जाएगा। ये जो वोट है, अब ये वोट यहाँ हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ देख ले, हाथ उठा के वोट करवा देंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:28, बस आधा घंटा और उसके बाद दूसरे चरण का मतदान बंद हो जाएगा। इसके साथ ही 160 से ज्यादा सीटों पर बिहार की जनता अपना जो मत है, अपना जो हक है, अपनी जो पसंद है, उसे ईवीएम में कैद कर लेगी। देखिए, आज सुबह जब मैं अपने पायलट साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा, मैडम आपको क्या पता है, वोट करना ना बहुत काम की चीज है और उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो मैंने कहा मेहनत कैसे लगती है? बोले एक तो लाइन में खड़े रहो, फिर पत्थर कागज दिखाओ, अब तो 2-4 चीजें साथ में लेकर जानी पड़ती है। लेकिन आखिरकार वो मान गए और उसके बाद अब वोट देने के लिए गए हैं। ये अच्छी बात है। अभी भी वक्त है, आप निकलिए घर से और वोट जरूर देकर आइए। हमारे साथ चूंकि वादा किया आप लोगों के साथ एक वोटिंग सेशन होने वाला है ना? आप वोट करेंगे हाथ उठा के कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उससे पहले आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ। हमारे साथ मशहूर लोक गायक मौजूद है, सतेन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए माइक मैं पकड़ूंगी सर। और सबसे पहले आप कहना क्या चाहेंगे बिहार की जनता से, सुरों में या सीधे शब्दों में? सुरों में भी कहेंगे, क्योंकि सुर में जो बात कहेंगे आप लोग घंटों यहाँ पे बहस कर लीजिए, लेकिन मैं जो 2 लाइन में कह दूंगा, 4 लाइन में कह दूंगा, वो आप दिन भर में भी ये सारे नेताजी लोग नहीं कह पाएंगे और जितने जनता लोग हैं वो नहीं कह पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं आपको, आप इतने देर से मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ चुप हूँ। अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ पे प्रवक्ता खड़े हैं, नहीं, राजीव रंजन जी नहीं है, ये मृत्युंजय यादव जी है ना? तिवारी का है यादव जी। मृत्युंजय तिवारी जी अगर खाली कह दें यहाँ पे इन लोगों को कि तुम लोग ये सब पोडियम लेके जाओ तो लेके चले जाएंगे, आपका कैमरा वैमरा सब कुछ रखा रह जाएगा। ये बिहार था, वही बिहार बनाना। ऐसा होगा? जनता जैसे गलत बात बोल रहा है, बीजेपी का उदाहरण दे रहा है। अच्छा ठीक है, आप वही कर रहे हैं। बहस का तरीका। रूबिका जी, रूबिका जी, ये कलाकार नहीं है, और सुन लीजिए, और जो हमारे
और जो सुशासन कैसे इसका बोल सकते हैं कि हम लोग कहेंगे अपना हिमाइए। आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। के विरुद्ध में, ऐसे ही चीजों के विरोध में, ऐसे ही चीजों के विरोध में बैठिए, पहले बैठिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर खुल कर कहते नीतीश कुमार, पूरा बिहार है मेरा परिवार। खुल कर कहते नीतीश कुमार, मैं कानून करा दे, ये कानून करा दे। ये जेडीयू के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने मजाक बनाया अपनी राजनीतिक बात कहने के बदले, ये संगीत के माध्यम से कहते, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये हमारे साथ मैं संगीत के माध्यम से, मैं संगीत के माध्यम से कह रहा हूँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए। ये कलाकार है, लेकिन ये जेडीयू के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। ये नहीं चलेगा, ये गाएंगे। ये कैसे गाएंगे? बिल्कुल गाएंगे। ये लोग क्यों नहीं चुप? ये लोग को चुप कराइए, ये लोग को चुप कराइए। जनता नहीं, आपकी पार्टी के समर्थक है, वो आपके समर्थक है, वो आपके समर्थक है, वो आपके समर्थक नेता से आप बुलवाइए। ये राजद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ये है कि नहीं? पूछिए। मैं हूँ तो हम यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। राजनीतिक बात क्यों मयूख साहब, राजनीतिक बात क्यों? वहाँ चलिए ना, वहाँ चलिए। बस बैठ जाइए। बात हो रही है। मुझे बात करने दीजिए। अरे भाई संजय मयूख साहब, कलाकार के भी सम्मान है। एक सेकंड मेरी बात हो जाए। मयूख साहब रुक जाइए, मयूख साहब प्लीज, राजीव जी रुक जाइए। आप सब रुकिए, मेरी बात सुनिए। ये कहना जरूरी है, रुकिए ना मृत्युंजय जी। हाँ रुक जाइए, आप रुकिए। मेरी बात रुकिए ना, मेरी बात तो सुनने दीजिए ना, मेरी बात। सच बोल रहे हैं आप राजीव जी नहीं, मृत्युंजय जी रुकिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। राजीव जी पहले मेरी बात सुनिए। सत्येंद्र जी मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। रुकिए एक सेकंड रुकिए। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पर बैठा आदमी कार्यकर्ता नहीं है, वोटर है। हो सकता है कि वो आपकी पार्टी को नापसंद करता हो। सत्येंद्र जी हो सकता है कि वो आपकी विचारधारा से ताल्लुक ना रखता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हुड़दंगी साबित कर देंगे। नहीं सत्येंद्र जी, नहीं, एक सेकंड। आप लोग उस चीज पर हावी होने की कोशिश मत कीजिए। आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाइए सत्येंद्र जी, आप किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। आप तो गायक आदमी। एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड। मृत्युंजय जी एक सेकंड। मृत्युंजय जी आप यहाँ से, आप भी तो धमकी दे रहे हैं ना, आप उनकी बात को सच साबित कर रहे हैं। मैं जो देख रहा था तब से, मृत्युंजय जी आप हमारे मित्र हैं। नहीं, आप हमारे मित्र हैं, मैं सुन लीजिए। मैं सबसे पहले कलाकार के रूप में मुझे यूएस जाना है भाई, यूएस जाना है। सुनिए, आपस में मतभेद दूर कीजिए आप लोग। तब तक मैं यूएस जाकर आ रही हूँ, मेरा वीजा नहीं लगा है। नहीं, एक सेकंड रुकिए सत्येंद्र जी, मैं यूएस जा रही हूँ, मतभेद दूर कीजिए। यूएस जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मधु भाटिया झा मेरी सहयोगी, वहाँ पर इलेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट का शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत जो है वो वर्मोंट से ही शुरू हो गई थी। ये ईस्टर्न स्टेट है, पूर्वी स्टेट है, जहाँ सबसे पहले वोटिंग शुरू होती है। मेरे सहयोगी प्रणय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, मधु, आप लोग कैसे हैं? यहाँ बिहार में तो बहुत धुआंधार तरीके से चुनावी लड़ाई चल रही है। मधु, आप देखेंगी तो आप कहेंगी हिंदुस्तान में असल रंग चुनाव का यही होता है। वहाँ का बताइए जरा।
जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिकागो में इस समय मैं सुपर साइट पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों की लाइन थी और वो अंदर वोटिंग करने जा चुके हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हुई है आज के दिन। लेकिन ये भी बता दें कि अर्ली इन पर्सन वोटिंग और मेल बैलेट के जरिए पहले ही काफी लोग वोट डाल चुके हैं, लेकिन आज भी क्योंकि आज 3 नवंबर है, चुनाव का दिन है, तो बहुत भारी तादाद में उम्मीद है यहाँ लोग आएंगे। लेकिन अभी चंद मिनट पहले यहाँ पर अभी पोलिंग सेंटर खुला है और लोगों की जो लाइन यहाँ बाहर थी वो अंदर अभी वोट डालने के लिए गए हैं। मधु, किस तरीके का वहाँ पर वोटिंग को लेकर एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है लोगों में? क्योंकि बिहार के लिए तो मैं कसम खा सकती हूँ, पन्ने पर लिखकर दे सकती हूँ कि लोग जब यहाँ वोटिंग की बात आती है तो इस तरीके से उतावले होते हैं, हालांकि वो वोटिंग परसेंटेज में दिखाई नहीं देता है। मधु जी, फिलहाल अभी तक लोगों में और जनता में इस तरह का काफी उत्साह है, एक्साइटमेंट है, लेकिन तनाव ज्यादा है क्योंकि जिस तरह की बातें राष्ट्रपति ट्रंप अब तक करते आए हैं और जिस तरह की वो आशंकाएं जता रहे हैं कि जब नतीजे आने शुरू होंगे, आज ही कुछ घंटों बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे, तो आशंका है कि कहीं हिंसा का एटमॉस्फेयर ना बन जाए। तो उसको देखते हुए जनता और पुलिस सब अलर्ट पर तो है, लेकिन लोगों में किसी तरह की आगजनी, किसी तरह का यहाँ पे अगर आप देखें कि चुनावी रंग जो बिहार में देखने को मिल रहा है वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे काफी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। ओके मधु, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप भी उस पर नजर बनाए रखिए। और यहाँ जो दर्शक बैठे हुए हैं, देखिए आप लोग भावुक हो सकते हैं, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। वहाँ अमेरिका में हालत ऐसे हैं कि दुकानों के आगे लकड़ी के पट्टे लगा दिए गए हैं क्योंकि खौफ इस बात का है कि किसी भी वक्त कोई भी हिंसा हो सकती है। पर आप लोगों से तो उम्मीद कर सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जोर से सारे हाथ उठाकर बताएं। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, पंजाब से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। रेल आंदोलन के चलते जो बिजली के उत्पादन की बातें आ रही थी, वो उत्पादन बंद हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से कुछ देर पहले ये सूचना दी गई कि कोयले की कमी है और इसी के चलते एक जीवीके प्लांट था, थर्मल प्लांट, आज वो भी बंद हो गया है। ये आखिरी थर्मल प्लांट था जो बंद हो गया है। इससे पहले 4 थर्मल प्लांट्स बंद हो चुके थे, ये आखिरी थर्मल प्लांट था जो बंद हुआ। अब इससे लंबी बिजली कटौती के लिए पंजाब जूझेगा, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव खत्म होने वाले हैं, लेकिन वहां पर एक ईवीएम मशीन तोड़ने की खबर आ रही है और बीजेपी के एक नेता पर, इनफैक्ट बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके भतीजे पर यह आरोप लग रहा है। आपको अब हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये भिंड के मेहगांव की तस्वीरें जहां ईवीएम तोड़ने की ये खबर मिली, ये मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के भतीजे हैं जिन्होंने बूथ पर अटैक किया है, ऐसा आरोप लग रहा है।